अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। तो दोस्तों खबरदार हो जाइए और होशियार हो जाइए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं गुनाह की सच्ची दास्तां। तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं अयाज। हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं कहानी कत्ल के सलाखों के पीछे की। दोस्तों आज हम एक ऐसे कत्ल के राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसमें कत्ल का इल्जाम किसी अपराधी के सिर पर नहीं बल्कि खुद कानून की रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी के सिर पर है। यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी इबारत थाने की चार दीवारी के अंदर लिखी गई और आरोपी के कटघरे में उसी थाने का थाना प्रभारी है। सतना जिले का एक छोटा सा सूबा सिंहपुर। वैसे तो इस नाम से अधिकांश लोग वाकिफ हैं, लेकिन थाने के अंदर हुई कत्ल की घटना से प्रदेश के मुखिया का सिंहासन तक हिल गया और आज सिंहपुर थाना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस थाने की चार दीवारी के अंदर। तारीख 27 सितंबर की रात रविवार की और घड़ी में वक्त हो चुका था लगभग 9:30 बजे का। जगह मध्य प्रदेश के सतना जिला स्थित सिंहपुर थाने की। रात की काली छाया अपनी छटा बिखेर चुकी थी। शोर शराबा लगभग थम सा चुका था। थाने के अंदर संतरी कुर्सी में बैठकर अपनी झपकियां ले रहा था, तभी थाना गोली की आवाज से गूंज उठता है। इसके पहले कि संतरी कुछ समझ पाता, उसके सामने जो तस्वीर आती है वह उसके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। कुछ समय पहले जो व्यक्ति हवालात में संदेही के रूप में बंद था वह अब फर्श पर पड़े हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। संतरी ने बिना कुछ कहे अचंभित नजर से थाना प्रभारी विक्रम पाठक की ओर देखा। इसके आगे उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। देखते ही देखते थाने में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया और थाना प्रभारी ने संतरी से कहा कि संदेही ने खुद को गोली मार ली। तभी एक गाड़ी बहुत तेजी से थाने की ओर आई और मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। आनन फानन में खून से लथपथ व्यक्ति को गाड़ी में डालकर थाना प्रभारी सहित निकल गए और सुबह होते ही बवाल मच गया। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंहपुर थाने में अचानक से गोली चलती है, जिसके कुछ ही देर बाद खून से लथपथ हालत में एक व्यक्ति को थाने से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे गाड़ी में भरकर अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि थाने के अंदर गोली कैसे चली, गोली जिसे लगी वह कौन था और गोली किसने चलाई। इन तमाम सवालों के साथ आपको जवाब आगे मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वह शख्स कौन था जिसे गोली लगी थी और उसे थाने क्यों लाया गया था। सतना के सिंहपुर इलाके में स्थित नारायणपुर गांव में रहने वाले राजपति कुशवाहा को सिंहपुर पुलिस द्वारा रविवार की दोपहर चोरी के संदेह में थाने ले जाती है। नारायणपुर निवासी राजपति कुशवाहा पेशे से बढ़ईगिरी का काम करता था। राजपति के घर में उसकी पत्नी और एक बेटी थी।
राष्ट्रपति का अपराध की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और न ही उसके खिलाफ आज तक किसी ने भी थाने में कोई मामला दर्ज कराया था। चोरी के संदेह में पकड़े जाने के बाद राष्ट्रपति के परिवारजन काफी परेशान थे। वह दोपहर से लेकर रात तक थाने के चक्कर काटते रहे। इधर चोरी के संदेह में थाने लाए गए राष्ट्रपति को थाने के लॉकअप के अंदर रखा गया था और उससे इलाके में हुई चोरी की घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच रात तकरीबन 9:30 बजे थाने के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। यह गोली राष्ट्रपति को लगी थी। थाने के अंदर गोली चलते ही पूरे इलाके में सनाका खिंच गया। इस बीच थाने में मौजूद थाना प्रभारी सहित हमराह आरक्षक द्वारा आनन फानन में राष्ट्रपति को खून से लथपथ हालत में अस्पताल की ओर भागते देखा गया, जहां रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचते ही राष्ट्रपति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक बेगुनाह को चोरी के संदेह में थाने लाया जाता है और थाने के अंदर ही गोली लगने से राष्ट्रपति नाम के इस शख्स की मौत हो जाती है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति को गोली कैसे लगी? क्या राष्ट्रपति ने खुद को गोली मारी? अगर मारी भी तो उसे बंदूक कहां से मिली, या फिर पुलिस ने उसे गोली मार दी? आखिर वह बंदूक किसकी थी जिससे राष्ट्रपति को गोली मारी गई? इस तरह के तमाम सवाल थे, लेकिन सवालों के बीच फूटने वाला था आक्रोश, जो सुबह होते ही फूटा। विजुअल एक शॉट मार लो। एक शॉट। अरे क्यों ना उसे चला रहे हो? फिर कहोगे रविवार की रात सिंहपुर थाने के अंदर गोली चलने से राष्ट्रपति के मौत की खबर सुबह तक पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। सोमवार की सुबह होते ही सिंहपुर थाना परिसर में ग्रामीणों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव कर बैठी। पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज के साथ टीयर गैस के गोले भी छोड़े। यह घटनाक्रम दिन भर चलता रहा। भीड़ आक्रोशित रही और पुलिस उन्हें शांत कराने में जुटी रही। मामले में मृतक के परिजन सहित आक्रोशित लोगों का सीधा आरोप था कि राष्ट्रपति की हत्या थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष सिंह ने की है। ग्रामीणों का कहना था कि घटना के वक्त थाना प्रभारी व आरक्षक शराब के नशे में थे और उनके द्वारा पूछताछ के दौरान राष्ट्रपति को गोली मारी गई है। मामले में सतना एसपी रियाज इकबाल ने जहां थाना प्रभारी सहित आरक्षक को निलंबित कर दिया, वहीं देर शाम दोनों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन इस सब के बीच मामला अभी शांत नहीं हुआ था। मामले में इस कदर राजनीतिक तूल पकड़ लिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की और एसपी रियाज इकबाल का तबादला करते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए। आक्रोश की आग ठंडी नहीं पड़ी थी। लोगों की मांग थी कि थाना प्रभारी व आरक्षक के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी व आर्थिक मदद दी जाए। न्यायिक जांच होगी, सीधे जो घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज होगी। न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। मेरा नाम ओमकार कुशवाहा। ये जो मृतक है कौन है आपका? चाचा जी हैं। क्या घटना हुई थी थाने में? थाना में और थानेदार जी आए तो 2-4 झापड़ मेरे मारे
फिर अंदर गए तो डंडे से मार किए हैं। फिर डंडे से मार किए मैं फिर चला गया खाना देने, तो वो खाना लेकर के टेबल पे रख दिए हैं। टेबल पे रख के हमें बोले कि चलो बाहर तुम, तो मैं बाहर आ गया हूँ। इसी तरफ बोले कि इसको दूर हटा दो, मेरे को रास्ते की तरफ पठवा दिए हैं और वहाँ इनकाउंटर कर दिए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस के थाने के लॉकअप में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो जाती है। युवक की मौत पर परिजनों का सीधा आरोप पुलिस पर हत्या करने का था। अब पुलिस अपने ही थाने में आरोपी बन चुकी थी, लेकिन घटना के 3 दिनों तक पूरा इलाका आक्रोश की आग में जलता रहा। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। थाने में हुई संदेही युवक की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को खुद संज्ञान में लिया। सोमवार को ही मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, जिसके लिए नागौद एडीजे डीपी सरकार को चुना गया। जांच की कमान मिलते ही एडीजे सीधे सिंहपुर थाना पहुंचे और घटना से जुड़ी जानकारी एकत्रित करते हुए घटना स्थल को सील कर दिया गया। इधर घटना स्थल के बाद एडीजे सीधे रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक की लाश रखी हुई थी। एडीजे के मौजूदगी में मेडिकल टीम का गठन किया गया और पीएम की वीडियोग्राफी कराई गई। इधर परिजन किसी भी कीमत पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 2 दिन तक परिजन सौ लेने से इनकार करते रहे। तब थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष सिंह के ऊपर गैर इरादतन हत्या की धारा 304, 384 एवं 34 के तहत अपराध कायम कर लिया गया और थाना प्रभारी की पिस्टल जब्त कर थाने में ही जमा करा दी गई। इधर जोन आईजी उमेश जोगा ने मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया और अब वह टीम पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इधर घटना के तीसरे दिन बाद सतना के नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज सिंह व कलेक्टर ने कांग्रेस विधायक की आवास में मौजूद परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद व न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। एसपी और कलेक्टर के आश्वासन के 3 दिन बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए और बुधवार को शव का पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से पुलिस थाने के लॉकअप में गोली लगने से एक संदेही व्यक्ति की मौत हो जाती है। संदेही की मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर थाना प्रभारी को ठहराया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन है थाना प्रभारी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि थाना प्रभारी पर हत्या का आरोप लगा। दरअसल सतना के सिंहपुर थाने की कमान एसआई विक्रम पाठक के हाथों में थी। इसके पूर्व में यह 8 साल बतौर आरक्षक पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके बाद पीसी के पद पर पदस्थ रहे और फिर इनका चयन उपनिरीक्षक के रूप में हुआ। सतना में हुई पदस्थापना के दौरान विक्रम पाठक उस वक्त चर्चा में आए जब इनकी पदस्थापना बतौर थाना प्रभारी सभापुर के रूप में की गई। यहाँ इनके ऊपर अपने ही नाम के विक्रम सिंह नामक व्यक्ति के साथ मिलकर अवैध उत्खनन कराए जाने का आरोप लगा। साथ ही इनका रहन सहन के साथ साथ जीवन शैली भी बदलती चली गई। हाल ही में एसपी रियाज इकबाल द्वारा इनकी पदस्थापना बतौर सिंहपुर थाना प्रभारी के रूप में की गई, जहां अपने चहेते आरक्षक आशीष सिंह को भी वह अपने साथ ले गए थे और थाने के वाहन चालक सहित आरक्षक को लेकर यह लगातार विवादों में बने रहे। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी हथियार चमकाने का भी शौक रखते थे, जिसकी शिकायत भी अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से थाने के लॉकअप में संदेही को गोली लगी थी, उससे तो यह प्रतीत हो रहा था कि संदेही को गोली मारी गई है, क्योंकि संदेही व्यक्ति के ठीक माथे के बीचों बीच गोली लगी थी। लेकिन पुलिस इस घटना में अलग ही कहानी बता रही थी।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के वक्त थाना प्रभारी ने पिस्टल को टेबल पर रख दिया था और वह फोन आने पर बाहर निकल गए। इसी बीच संदेही ने खुद को गोली मार ली। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी बंदूक को छुआ भी नहीं, वह अचानक से कैसे गोली चला सकता है? इस तरह के तमाम सवाल पुलिस को गुनाह के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह सुसाइड है या फिर वाकई पुलिस की कातिल है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति को चोरी के संदेह में थाने लाया जाता है, फिर उसी व्यक्ति की थाने के अंदर गोली लगने से मौत हो जाती है और गोली चलाने का आरोप सीधा थाना प्रभारी पर है। अब देखना यह होगा कि थाने में हुई हत्या का गुनहगार आखिर कौन है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस विभाग को एक सीख तो दी है, क्योंकि पुलिस जनता की सेवा के लिए है। लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि नए नए थाना प्रभारियों में सिंघम बनने की होड़ सी लगी है। वर्दी को वह कर्ण का कवच समझ लेते हैं और सर्विस रिवॉल्वर उनके लिए हथियार। लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि जोशीला होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खो देने का परिणाम ऐसी घटनाओं से रूप में भुगतना पड़ता है, जिससे न सिर्फ पुलिस की छवि धूमिल होती है, बल्कि जनता का पुलिस के ऊपर से विश्वास कम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल तेज खबर 24 को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।